बिल्कुल साफ है। यदि मनुष्य का मन दर्पण की तरह हो जाए साफ, तो वो संसार में कभी दुखी नहीं रहेगा। किसी चतुर ने कहा है कि मेरा मन दर्पण कहलाए। जब हमने इस आईने को देखा तो हमें ऐसा लगा, ऐसा प्रतीत हुआ कि हमारे कान के पास कुछ बाल सफेद हो गए। कान के पास बालों का सफेद होना यानी प्रकृति का संकेत, जरख आना। कान के हम अगर किसी से कोई गुप्त बात कहनी हो कि कोई दूसरा ना सुने तो उसके कान में की जाती है। तो ये बाल हमारे कान में कह रहे हैं कि दशरथ अब तेरा चौथापन आ गया, क्योंकि बाल बोलते हैं, बाल बोलते हैं। ये बाल हमसे कह रहे हैं कि दशरथ तुम्हारा जन्म हुआ, तुम्हारे साथ हमारा जन्म हुआ, तुम जवान हुए, हम भी जवान हुए, लेकिन समय को देखकर हमने अपना रंग बदल दिया, हम सफेद हो गए। तुम रंग नहीं बदल रहे हो दशरथ, तुम राजा ही बने रह रहे हो। इस राज का अधिकारी तो कोई दूसरा होना चाहिए। महामंत्री महाराज, और मंत्री आता है कृष्ण सुंदर पसंद ऋतु जाती है। ऋतुओं में जो सुंदर है वो है बसंत ऋतु। वो चली गई। सुंदर बसंत ऋतु जाती है, तरुणाई पर अब मैं जवान नहीं हूं, तरुणाई पर छा रही ओस, अब ये वृद्धि अवस्था वर्षों रण क्षेत्र में गंवा दिया। वर्षों गर्जा रण स्थल में और वर्षों शिकारों में मग्न रहा। वर्षों तक भोगा ये राज्य का, वर्षों तिरियों के संग प्रकृति का संकेत कि यहाँ का कोई दूसरा राजा हो। तो हमारे विचार में हमें लग रहा है कि यहाँ का युवराज पद अपने बेटा राम को दे दे, क्योंकि जो 5 मत हो जाएं शुभकारी होता है। तो पहला मत हमारा है, दूसरा मत है मंत्री का। तुम्हारा क्या मत है, क्या विचार है? महाराज, हमारा यही विचार है कि राम को राजतिलक होना चाहिए। आपका विचार है राम को राजतिलक होना चाहिए? हाँ महाराज, लेकिन ये बात नहीं हुई। मान लो यदि हमने कहा कि राम को राजतिलक नहीं होना चाहिए तो आप कहेंगे कि नहीं होना चाहिए। भाई जैसा राजा कहे, चाहे गांव का हो या देश का हो या घर का राजा हो, अगर वो जैसा कहेगा तो उसके बगल में रहने वाले लोग हाँ में हाँ भरते हैं। लेकिन मंत्री या सहयोगी वो है जो सच्चाई को तोले। हमारे मत में तो तुम्हारा मत है ये सही है, लेकिन हमारे तुम्हारे मत से कुछ नहीं होगा। ये 2 मत हो गए। यदि प्रजा चाहे, प्रजा अगर चाहती है कि राम को राज्य हो, यहाँ का राजा राम हो, तो प्रजा का मत लो। अगर प्रजा का विचार हुआ
तो ये 3 मत हो जाएंगे। अगर प्रजा के एक ही बालक ने चाहा कि राम राज्य नहीं होगा तो नहीं होगा। पूछो इनसे। हमारी महाराज की सभी प्रजा सभी हाथ उठा करके कहें राम का राज हो या ना हो। अगर ना हो तो हाथ ना उठाएं, अगर भगवान का राज हो तो अवश्य हाथ उठाएं। सभी कहें। महाराज सभी का मत है। हम देख रहे हैं 3 मत हो गए, राजमत, मंत्री मत और प्रजा मत। चौथा मत अपने गुरु का मत है। 5वां मत महलों का, रानियों का मत। तो चलो हम गुरु आश्रम जाते हैं, उनसे आज्ञा लेकर आएंगे। अगर उन्होंने कह दिया तो फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है महाराज। दरबार को देखो। चल यह विचार अवसर पाए प्रेम गुरु काशी रहे या तो रहे तो तेरे समाए। सामने परम पूज्य पाद श्री गुरुदेव बैठे हैं। मात्र 2 शब्द हैं गुरु, केवल 2 शब्द हैं गुरु। गु धन रू। गु यानी अंधकार, रू का मतलब है प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, अनीति से नीति की ओर ले जाए, अन्याय से न्याय की ओर ले जाए, वो है गुरु। तो आज अपने गुरु के चरणों में वंदना अर्चना पूजा करते हैं, क्योंकि गुरु के चरणों की रज अगर माथे से लग जाए तो जीवन पवित्र हो जाता है। हे भगवान, ये चरण कमल, अपने चरण कमल रूपी चरणों की धूल, ये चरण कमल रज दीजे दास अपना बन। अपना बना के दास, अपना बना के सेवक, अपना बना अपना बना के दास, अपना बना के सेवक, अपना बना। चरणों की रज दी दास अपना। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर। ये हम नहीं कह रहे, ये वेद कह रहे हैं, पुराण कह रहे हैं, बड़े बड़े विद्वान कह रहे हैं, बड़े बड़े विद्वान कह रहे हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, सब लोग कह रहे हैं। लेकिन हम कह रहे हैं हमारे गुरु ना ब्रह्मा है, ना विष्णु है और ना शंकर है। जब वेद कह रहे हैं, ज्ञानी पुरुष कह रहे हैं, फिर क्यों नहीं, फिर क्यों नहीं है? विष्णु क्या है?
विष्णु गुरु के सामने क्या है? विष्णु चार भुज, विष्णु की चार हो जाए हैं चार, विष्णु चार भुज, विष्णु की चार भुजाएं, हमारे गुरु की दो भुजाएं, तो ये विष्णु नहीं। विष्णु चार भुज विधि मुख चारी, विष्णु ब्रह्मा जी के चार मुख, विधि मुख चारी, हमारे गुरु का एक है, तो ये ब्रह्मा भी नहीं है। विष्णु चार भुज विधि मुख चारी, विष्णु भगवान शंकर का विशाल शरीर, विकटो भेष मुख पंच मुरारी, और भगवान शंकर के पांच मुख, हमारे गुरु का एक, तो ये शंकर भी नहीं, शंकर भी नहीं है, फिर क्या है? फिर है क्या? जब ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है तो क्या है? अब सुने आप क्या है? गुरु साक्षात, साक्षात गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए सर पर हाथ रख दीजिए दासी अपना। करता हूं मैं प्रणाम गुरुदेव आपको। हे राजन, ईश्वर बनाए राजन, तुम्हारे यश और प्रताप को सदा चिरंजीव रहो राजन, सदा चिरंजीव रहो राजन। हे राजन, जब मैं दृष्टि तुम्हारे मुखमंडल की ओर डालता हूँ तो बड़े ही हमें प्रसन्न नजर आ रहे हो। कौन सा ज्ञान तुम्हें प्राप्त हो गया है, कौन सा खजाना तुम्हें प्राप्त हो गया है जो तेरे प्रसन्न होकर हमारे समीप आए हो, हम जानना चाहते हैं। हे भगवान, भूत भविष्य वर्तमान की जानने वाले, ब्रह्मा की लेखनी को बदलने वाले परम पूज्य श्री गुरुदेव, मैं जो है एक बार अपने राज दरबार में बैठकर आईने को देख रहा था, प्रतीत हुआ हमारे सर के बाल कुछ सफेद हो गए। कई बुआलो सुनिए मुनीना, भैराम सब विधि सब लायक, हमारा बेटा राम सब लायक हो गया। सेवक सचिव, जो हमारे यहाँ के सेवक सचिव, सेवक सचिव सकल पुरभाती, सेवक सचिव सकल पुरभाती, से हमरे हरि मित्र उदास, प्रभु आशीष पावन।
सेवक सचिव, हमारे समस्त नगरवासी जो हमारे मित्र हैं, अरे दुश्मन हैं, वो भी राम को प्राण से प्रिय चाहते हैं। हमारा विचार है नित्य युवराज राम कह देहु, जीवन लाभ सफल कर ले हूं, अपना युवराज पद बेटा राम को देख दे। क्योंकि नाथ और हे देव उतरता जाता है शरीर से अब प्रेत जवान, और देखिए ये देखिए सूखता जाता है वो अपना खेती किसान, जो तरुणी अवस्था रानी थी, बूढ़ी होती जाती, जवान रानियां अब बूढ़ी हो गई और वो बूढ़ी होती जाती। मेरे सोने ही सोने में अब चांदी होती जाती, ये जीवन माया रूपी जो है सारे संसार का माया मोह जाल झूठा है, सब झूठा है। राजा छोड़ गुरु हमें तपोवन चाहे, क्यों और हो गया राज के योगी राम, अब उसी को राज चलाना। युवराज राम कहो देहु, जीवन लाभ सफल जिम ले। विचार है अपना ये राजपाट त्याग कर किसी वानप्रस्थ में जाकर तपस्या करूं और यहाँ का राजपाट कुमार राम को दे दूं, यहाँ का युवराज पद दे दूं। आपका क्या मत है? हे राजन, जैसा कि तुम्हारे पूर्वज सदैव करते आए हैं, जो घर में जेठा अर्थात बड़ा होता है उसे राज का अधिकार दिया जाता है, ऐसा तुम भी अपने हृदय में विचार लेकर हमारे समीप आए हो और हमसे आज्ञा लेने के लिए आए हो, पूछने के लिए आए हो कि हम बेटा राम को इस अयोध्या का राजपद अर्थात राजा बनाने के लिए जा रहे हैं। तो राजन, वास्तव में तुम्हारे बहुत ही उत्तम विचार हैं। जो राजा में गुण चाहिए वो सारे गुण तुम्हारे ज्येष्ठ पुत्र राम में हैं। और जो तुमने कहा है कि राम को अयोध्या का राजपद देकर अर्थात राजा बनाने के बाद वन में जाकर हम तपस्या करना चाहते हैं, तो राजन, इंसान घर में बैठकर भी तपस्या कर सकता है, घर में बैठकर भगवान का भजन कर सकता है, ऐसा नहीं कि उसे वन में जाकर तपस्या करना चाहिए। राजन, पुत्रों पे डाले राजभार, राजाओं का क्रम ही
चौथा फल परमात्मा को दे, एक गृहस्थ जीवन का धर्म है। यह तुम्हारा धर्म बनता है, दायित्व बनता है कि अपने देश पुत्र राम को इस अयोध्या का वो राजपद दे दिया जाए। तो राजन, जो भी अच्छा कार्य होता है, जो भी अच्छा कार्य होता है, उसमें कभी भी विलंब नहीं करना चाहिए। वेग विलंब न कीजिए, साजिए सकल समाज, वही दिन शुभ जब राम हो युवराज। वो दिन जब ही शुभ होगा जब राम इस अयोध्या के युवराज होंगे। हम भी चाहते हैं कि इस अयोध्या में अब शीघ्रता से राम राज आ जाए। राजन, राम राज आ जाए। आपकी आज्ञा सिरोधारी है प्रभु। राजमत, मंत्री मत, प्रजा मत, गुरु मत हो गया है। एक मत रह गया, हम ले लेंगे। आपसे निवेदन है, कहो राजन। निवेदन कर रहा हूँ। बेटा राम छोटा है, नादान है, राज के नियम संयम नहीं जानता है। आप राम सदन जाएं, राज के नियम संयम बता करके। अवश्य राजन। एक बात और है राजन, किसी दूत को लिखा राज के सभी भेजो, सभी तीर्थों का जल मंगवाओ, उसी जल से राम का अभिषेक होगा। सारी अयोध्या में ये घोषणा करवा दो कि प्रातः काल राम को इस अयोध्या का राज तिलक होना है, राज अभिषेक होना है। हम राम के सदनों की ओर जा रहे हैं राजा। जय हो। प्रसन्न रहो।